हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th का चैप्टर फर्स्ट दैट इज़ रियल नंबर्स। देखिए रियल नंबर्स आप लोग ऑलरेडी 9th में पढ़ चुके हैं दैट रियल नंबर्स आर द कलेक्शन ऑफ ऑल द रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। लेकिन इस बार 10th में हमें डेफिनेशन से थोड़ा आगे बढ़ना है। स्टार्टिंग हम करेंगे चैप्टर की एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए। बिल्कुल दो बेसिक प्रॉपर्टीज़ पहले पढ़ते हैं, ठीक है, जिसमें से एक है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम या फिर हम कह सकते हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा। कोई ऐसा नया टॉपिक नहीं है जो आप पहली बार पढ़ने वाले हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आप इससे पहले भी पढ़ चुके हैं 9th में। डिवीजन की बिल्कुल बेसिक प्रॉपर्टी है। देखिए अगर हमारे पास कोई भी दो नंबर्स हैं ए और बी, अगर हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो एक हमारे पास यूनिक क्वेश्चन और रिमाइंडर बचते हैं। उन्हीं के ऊपर बेस्ड है हमारी प्रॉपर्टी। देखिए फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी, अगर हमारे पास कोई भी दो पॉजिटिव इंटीजर है ए एंड बी, ए और बी, तो एग्जिस्ट करेंगे यूनिक इंटीजर्स क्यू एंड आर। तो दो इंटीजर्स क्यू एंड आर क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे सच दैट a इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। जो a है वो किसके इक्वल होगा, b इंटू क्यू प्लस आर के। अब यहाँ पर देखते हैं, आपने 9th में ऑलरेडी ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी, याद करिए, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो ये वही है। यहाँ पर a क्या है, डिविडेंड, b है डिवाइजर। मीन्स a और b दो नंबर हैं जिसमें b a को डिवाइड कर रहा है, तो q क्वेश्चन बचेगा और r क्या बचेगा, रिमाइंडर। जहाँ पर जो r की वैल्यू है, मतलब जो रिमाइंडर है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन b से क्या होगा, छोटा। मींस डिवाइजर से जो है वो छोटा होगा आपका रिमाइंडर। एग्जांपल देखिए बहुत ही सिंपल है, आप किसी भी नंबर से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम समझे इसे, तो हमने a की जगह रखा 7 और b की जगह रखा मान लीजिए 2, ठीक है। अगर a और b आपस में अगर हम डिवाइड करें तो 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा, देखिए 2 3 जा 6, मैंने माइनस करा तो वैल्यू बची 1। a है मेरा 7, b है 2, जो 3 आया ये क्या होगा मेरा क्वेश्चन q एंड 1 इज रिमाइंडर r। अगर हम सेटिस्फाई करवाते हैं इस प्रॉपर्टी को, यूक्लिड डिवीजन लेमा को, देन a मींस 7 इक्वल्स टू b इंटू q, मींस b क्या है 2 इंटू q 3 प्लस रिमाइंडर r 1। 7 इक्वल्स टू 2 3 जा 6 प्लस 1, 7 इक्वल्स टू 7। ये है हमारी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। चैप्टर में हम मेनली इसका देखिए यूज करेंगे एचसीएफ निकालने के लिए। एचसीएफ आप ऑलरेडी क्लास 6 में पढ़ चुके हैं, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। मींस अगर आपके पास दो या उनसे ज्यादा नंबर्स हैं तो एक ऐसा नंबर, बड़े से बड़ा नंबर जो उन सभी नंबर्स को डिवाइड करता हो, ठीक है। फैक्टर्स वो नंबर्स होते हैं जो नंबर्स को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, जिनसे डिवाइड करने के बाद क्या बचता है, रिमाइंडर 0। कॉमन फैक्टर्स आर, दो नंबर्स के बीच में देखिए कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं। ऐसे आपको दोबारा से हम उन बच्चों के लिए रिवाइज करवा रहे हैं जो थोड़े से मैथ्स में वीक है, बच्चे जिन्होंने बेसिक्स पर ध्यान नहीं दिया जब 6th और 7th में थे, ठीक है। देखिए एचसीएफ दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सबसे पहले हम देखते हैं फैक्टर्स पे। फैक्टर्स मैंने अभी बताया वो नंबर जो कंप्लीट डिवाइड करते हैं, ठीक है। अगर मुझे निकालना है एचसीएफ 10 एंड 25 का, ठीक है, मुझे एचसीएफ निकालना है 10 और 25 का, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर चाहिए मुझे 10 और 25 का। तो सबसे पहले इनके फैक्टर्स देखते हैं। 10 के फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या होंगे, 1 सभी का फैक्टर है क्योंकि 1 सभी को डिवाइड करता है, 2 देन 5 एंड अपने आप में 10, ठीक है। ये सभी नंबर्स ऐसे हैं जो 10 को कंप्लीट डिवाइड करते हैं, जिनसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर बचता है 0। ऐसे ही हम फैक्टर्स निकालेंगे 25 के। देखिए 25 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 1 देन 5 एंड अपने आप में 25, ठीक है। अब हम देखते हैं इन दोनों के कॉमन फैक्टर्स क्या क्या हैं। 1 दोनों में है, 5 दोनों में है, तो ये दो है हमारे पास कॉमन फैक्टर्स 1 एंड 5। अब देखिए कॉमन फैक्टर्स में से जो सबसे बड़ा है, ठीक है, 1 और 5 में बड़ा कौन है, 1, तो ये है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर्स में से सबसे बड़ा, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज 5, ठीक है। एचसीएफ ऑफ 10 एंड 25 इज 5। अब यही चीज हम कैलकुलेट करना सीखेंगे यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से, ठीक है। सबसे पहले इसी एग्जांपल को देखते हैं। 10 और 25 के लिए अगर मुझे सॉल्व करना हो तो मैं किस तरह से करूंगा, मुझे फाइंड आउट करना है एचसीएफ ऑफ 10 एंड 25। देखिए जब भी आपको दो नंबर्स के बीच में एचसीएफ फाइंड आउट करना होगा हम क्या करेंगे, सबसे पहले ए और बी देखते हैं,
ठीक है, b मान लेते हैं हम 10 को और a मान लेते हैं 25। 10 b से डिवाइड करेगा 25 को, हमने करा डिवाइड 25 को 10 से, ठीक है। कितने टाइम्स जाएगा, 10 2 जा 20, अब भी हमने माइनस करा तो बचा 5, ठीक है। याद रखिए इस डिवीजन को हम तब तक सॉल्व करेंगे जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं बचता। 5 बचने के बाद आप याद रखिए जो भी यहाँ पर हमारा लास्ट रिमाइंडर बचेगा वो डिवाइजर बचेगा इससे पहले वाले डिवाइजर के लिए। तो यहाँ पर डिवाइजर क्या था स्टार्टिंग में 10, अब हम 10 को डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर बचा है उससे, और इसी स्टेप्स को हम रिपीट करते जाएंगे लास्ट तक, ठीक है। 5 को हमने 10 से डिवाइड करा तो 5 2 जा 10, और देखिए इस स्टेप में हमारा रिमाइंडर क्या आ गया, 0। जहां जिस स्टेप पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है उसी स्टेप का जो डिवाइजर होगा वो हमारा होगा SCF। 5 इज द SCF, ठीक है। एक एग्जांपल हम और लेके सॉल्व करेंगे जो आपकी NCERT की एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। हमें कैलकुलेट करना है SCF ऑफ 135, एक्सरसाइज 1.1 फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, SCF ऑफ 135 एंड 225। देखिए कितना इजी है, सेम 225 को हम सबसे पहले डिवाइड करेंगे 135 से, ठीक है। 135 बन जा 135 माइनस, अगर हम करते हैं 0, 12 में से 3 गए 90। अब सेम स्टेप्स रिपीट करेंगे दोबारा से, 90 से हम डिवाइड करेंगे 135 को, ठीक। तो 90 बन जा 90, अगेन अब हम माइनस करते हैं 5, 13 में से 9 गया तो 4, अगेन देखिए 45 से हम डिवाइड करेंगे किसे, 90 को, 90, 45 2 जा 90, माइनस करेंगे रिमाइंडर बचा 0। अब इसी स्टेप का लास्ट स्टेप जो है उसका जो हमारा डिवाइजर है दैट इज 45, यही क्या होगा हमारा SCF, ठीक है। तो SCF ऑफ 135 एंड 45 225 इज 45। इजी है, इसी को हम देखिए किस वे में हम लिख सकते हैं, 225 A इक्वल्स टू B इंटू Q, B इज 135 इंटू Q, क्वेश्चन है 1 प्लस रिमाइंडर R इज 90। इजी है। अब 135 हमारा बन गया A के स्पेस में, 135 इक्वल्स टू 135 बना है A तो 90 बना है B, 90 इंटू कितने टाइम्स, 1 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर कितना बचेगा 45। अब देखिए अगेन 90 इक्वल्स टू 45 इंटू 2 प्लस 0, तो ये वैल्यू हमारे पास आ गई। देखिए 45 जो है वो लास्ट स्टेप में हमारे क्या है, डिवाइजर है, तो 45 जो हुआ हमारा वो होगा SCF, ठीक। ये वैल्यू हमारी हो गई SCF। आप इस वे में अपना आंसर लिख कर आएंगे, ठीक है, और लास्ट आप अपना आंसर लिख सकते हैं SCF ऑफ 135 एंड 225 इज 45। इसी तरह से हम इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट इज 196 एंड 38,220। ये देखिए डायरेक्ट इसका आंसर है 196 को अगर 196 से आप डिवाइड करेंगे 38,220 को, तो 196 इंटू 195 होता है आपका 38220, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही आंसर आ गया। मींस फर्स्ट स्टेप में ही आपको क्या मिल गया, रिमाइंडर 0। तो इस केस में SCF दोनों का क्या होगा, देन SCF ऑफ 196 एंड 38220 इज 196 इटसेल्फ। ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। देखिए बिल्कुल उसी तरह है जैसे हम हाईएस्ट फैक्टर कॉमन फैक्टर निकालते हैं 10 और 5 का, ठीक है। 10 और 5 का अगर मैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालूं तो किस तरह से निकलेगा, 10 को मैंने डिवाइड करा 5 से, कितने टाइम्स जाएगा, 5 2 जा 10, माइनस करा 0, तो SCF क्या आ गया 5। मींस 5 ऐसा नंबर है जो दोनों को डिवाइड करता है, बड़े से बड़ा नंबर, ठीक है। कॉमन फैक्टर है दोनों का और हाईएस्ट है,
इजी है। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड पार्ट करेंगे हम सॉल्व। एट 67 एंड 255 देखिए 867 एंड 255। अब इसमें a जो है वो होगा हमारा 867 और b होगा 255। इसे सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। a की जगह रखेंगे 867 एंड b की जगह रखेंगे 255। ठीक, तो 255 से मैंने डिवाइड करा 867 को। ठीक है, 255 इंटू 3 5 15 6 7 माइनस करते हैं। ठीक है, ये बचा हमारा 102। याद रखिए जो भी आपका b है, सॉरी जो आपका r है वो b से छोटा होना चाहिए। ठीक है, रिमाइंडर जो है वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होता है। 102 से अब हम डिवाइड करेंगे 255 को। 255 को 102 डिवाइड करेगा, देखिए 2 टाइम्स 102 का डबल 204 माइनस करेंगे कितना बचेगा 1 5। 51 से हम डिवाइड करेंगे 102 को। 102 डिवाइड होगा 2 टाइम्स 51 2 जा 102, रिमाइंडर इज 0। तो एचसीएफ क्या हुआ हमारा 51। अब हम इसे लिखेंगे कैसे, देखिए 255 इक्वल्स टू, सॉरी इसे हम लिखेंगे 867 इक्वल्स टू 255 इंटू 3। हमने 255 को 3 से मल्टीप्लाई करा और उसमें रिमाइंडर हमने प्लस करा 102। नेक्स्ट स्टेप 255 को हम डिवाइड करेंगे अगर 102 से, तो कितने टाइम्स जाएगा 2 टाइम्स, प्लस रिमाइंडर बचेगा 51। देन अगर मैं 102 को डिवाइड करूंगा 51 से तो ये 2 टाइम्स जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 0। जब रिमाइंडर 0 बचेगा उस टाइम पे जो हमारा क्वेश्चन डिवाइजर रहा होगा लास्ट, दैट इज 51, यही क्या होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255 इज 51। ठीक है, ये आप देख लीजिए पूरे स्टेप्स, इसी तरह से हमें लिखना है। ठीक, अब देखिए कितना इजी है एचसीएफ निकालना। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम की हेल्प से। अब हम आगे देखिए इसमें डिस्कस करेंगे कुछ और क्वेश्चंस जिसमें हम यूक्लिड डिवीजन लेमा का या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करेंगे। ठीक है, उन्हें देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। शो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। हमें प्रूफ करना है कि कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर जो है वो इन तीनों में से किसी एक फॉर्म में होगा जहां पर q कोई आपका इंटीजर है। देखिए सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ऑड और इवन इंटीजर जो होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इवन इंटीजर्स आप सभी को पता है वो इंटीजर्स हैं जो 2 से इजीली डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, जो रिमाइंडर 0 देंगे अगर 2 से डिवाइड होंगे तो। देखिए हम किस फॉर्म में लिखते हैं, अगर मैं लिखता हूँ 4 हमारा एक इवन इंटीजर है, 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2। अगर मैं यहीं पे लिखता हूँ 14 तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 7। कोई भी आप इवन इंटीजर लीजिए यहाँ पर, सपोज 36 तो मैं लिख सकता हूँ 2 × 18। ठीक है, इजी है। मींस हर एक इवन इंटीजर को हम क्या लिख सकते हैं 2 के मल्टीपल में। इसका मतलब जो इवन इंटीजर्स हैं क्या उन्हें मैं इस तरह से लिख सकता हूँ 2 × m या 2 × n या 2 × x, किसी भी एक वेरिएबल के साथ। यहाँ पे x क्या होगा या n या m कोई भी क्या हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर। इजी है। जहां पर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है, q दे रखा है, फिलहाल इंटीजर दे रखा है। अब देखिए उसने कहा है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर को हम ऑड पॉजिटिव इंटीजर को इन तीनों में से किसी भी एक फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम मान लें कि जो इंटीजर हमें प्रूफ करना है उसे हम a मान लेते हैं। देखिए इसका सॉल्यूशन बहुत ही इजी है अगर आप समझ गए कि इवन इंटीजर्स क्या हैं। ठीक है, और ऑड इंटीजर्स क्या होते हैं जो इवन नहीं होते। इंटीजर्स हमारे पास दो ही तरह के हैं, इवन या ऑड। ठीक है, अगर कोई इंटीजर इवन है तो वो 2 का मल्टीपल होगा, अगर नहीं है तो वो कैसा होगा, ऑड। देखिए लेट कर लिया हमने a को स्मॉल a, b एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर। ठीक है, हमने मान लिया कि जो हमारा a है वो क्या है,
पॉजिटिव ऑड इंटीजर है, यही हमें प्रूफ कर लेके आना है वैल्यू, इसी की वैल्यू हमें प्रूफ करनी है कि 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5 हो सकती है। ठीक है, अब देखिए अगर a हमारे पास कोई भी पॉजिटिव ऑड इंटीजर है और हम मान लेते हैं यहाँ पर, अगर हम इसे देखें तो bq + r bq + r और bq + r की फॉर्म बन रही है, हमारे पास होता है ना a = bq + r, तो यहाँ पर b की जगह देखिए क्या है 6 और r की जगह पर क्या है, एक बार 1 एक बार 3 और एक बार 5। ठीक है, देखते हैं अगर a हमने कोई भी एक पॉजिटिव ऑड इंटीजर लिया है एंड हमने b को कितना माना है, ठीक है, एंड b = 6, ठीक, b क्या है हमारा 6 है, तब जो r होगा देन r जो हमारा होगा, r क्या क्या हो सकता है, हमने कहा था r हो सकता है हमारा देखिए 0 से बड़ा या इक्वल और b से छोटा। ठीक है, r की ये वैल्यूज हो सकती है, r जो है वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा, इसका मतलब 6 से छोटा होगा लेकिन 0 हो सकता है और उससे बड़ा हो सकता है। तो देखते हैं r की वैल्यू क्या कहेंगी, 0 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, ये वैल्यूज आ सकती है r की, 5 से बड़ा नहीं हो सकता क्योंकि उसने कहा है 6 से छोटा होना चाहिए। अब देखिए r की हमारे पास पॉसिबल वैल्यूज आ गई, 6 वैल्यूज 0 1 2 3 4 5। अब हम a की वैल्यू चेक करते हैं इन सब के लिए, देन a जो हमारा होगा देखिए वो किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, a = bq + r, तो a 6q + r की जगह रखते हैं 0, a = 6q + 1 6q + 2 6q + 3 6q + 4 एंड a = 6q + 5। ये वैल्यूज हमारे पास आ सकती हैं, हमने नोट कर ली अपने पास। अब देखिए इसे हम सॉल्व करते हैं जरा, 6q + 0 = 6q, 0 ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो 6q + 0 = 6q और 6q मैं क्या लिख सकता हूँ 6 में से ये दोनों मल्टीप्लाई में है। ठीक है, जैसे हम 32 को क्या लिख सकते हैं 2 × 16। ठीक है, इसी तरह से हम देखिए 6q को लिखने वाले हैं, 6q को हम लिखेंगे 2 × 3q। ठीक है, 6q को हमने क्या लिखा 2 × 3q, इसका मतलब ये क्या बना इवन, 2 के मल्टीपल में है। नेक्स्ट 6q + 1 एज इट इज रहेगा, देखिए इसमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, देन 6q + 2 को मैं लिख सकता हूं अगर मैं 2 इनमें से कॉमन लूं, 2 × 6q बचेगा मेरे पास 3q + 1। ऐसे ही यहां पर मैं देखिए 2 अगर कॉमन लूं तो ये बनेगा मेरे पास 3q + 2। अब देखिए इसमें से ये जो हमारे पास 6 वैल्यूज थी इसमें से 3 क्या है इवन, क्योंकि ये 2 के मल्टीपल्स हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे here 6q + 2 and 6q + 4 are even integers। ठीक है, जो 6q है 6q + 2 और 6q + 4 है वो क्या है इवन इंटीजर्स हैं। क्यों है इवन, क्योंकि वो 2 के मल्टीपल है। ठीक है, ये 2 के मल्टीपल है तो इसलिए क्या है इवन है। अब कोई भी इंटीजर अभी हमने कहा था या तो इवन होगा या ऑड होगा, तो ऑब्वियस सी बात है जो बचे हुए 3 हैं 6q + 1 6q + 3 और 6q + 5, अगर ये इवन नहीं है तो ये क्या होंगे ऑड। हम यहां पर लिखते हैं वी नो दैट मींस हमें पता है every integer is either even or odd। हर एक इंटीजर या तो इवन होता है या ऑड होता है। सो 6q + 1 6q + 3 and 6q + 5 are odd integers। ठीक है, ये हमने कर दिया प्रूफ कि जो ऑड इंटीजर है वो इन तीनों की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। यहीं पे आप लिख दीजिए ना हेंस प्रूफ, और इस तरह से हम करेंगे बहुत ही इजीली, कुछ स्टेप्स में क्वेश्चन खत्म। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। आप स्क्रीनशॉट लेकर इसका वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और उसके बाद ये नोट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का ऐसा ही मिलता जुलता क्वेश्चन हमने अभी करा है।
आपको समझा दूंगा, बहुत ही ईजी है, आप बहुत ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे नंबर्स लेके चलते हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ बड़ा क्वेश्चन दिया है। मान लीजिए हमारे पास 10 टीचर्स हैं, ठीक है, और 25 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। 10 टीचर्स और 25 स्टूडेंट्स कहीं जा रहे हैं ग्रुप में, और जितने टीचर्स हैं उनके पीछे ही सारे स्टूडेंट्स चलेंगे लाइन बनाकर, ठीक है। तो इक्वली चलने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो कह रहे हैं कितने कॉलम्स में चल सकते हैं। अगर हमने 10 टीचर्स का ग्रुप हमने 5 में ब्रेक करा, 1 2 3 4 5, ये 5 टीचर्स आए, इसके बाद और हमारे 5 टीचर्स आए, ठीक है, ये 10 टीचर्स कंप्लीट हो गए। इसके बाद हमारे पास है 25 स्टूडेंट्स, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ये हुए 15। ऐसे ही हमारे पास क्या होंगे, ऐसी 5 रोज बनेगी तो 25 स्टूडेंट्स कंप्लीट हो जाएंगे। मींस हम किस में चल रहे हैं, 5 कॉलम्स में। आप बताइए क्या 5 कॉलम्स के अलावा क्या हम और किसी नंबर ऑफ कॉलम्स में इन्हें चला सकते हैं? नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम क्या चेक करें, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सेम देखिए क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज फर्स्ट 1.1 कह रहा है आर्मी कंटीजेंट में, ठीक है, जो 616 मेंबर्स हैं वो मार्च कर रहे हैं एक बैंड के पीछे, और उस बैंड में है 32 मेंबर्स। तो वो कह रहे हैं कि कितने कॉलम्स में ये दोनों ग्रुप्स चल सकते हैं। देखिए जो आंसर है हमारा वो सीधा सीधा आप कैलकुलेट कर सकते हैं, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो हमने क्या करा, 32 से डिवाइड करा 616 को, कितने टाइम्स जाएगा, 19 टाइम्स, ठीक है। ये आपका आएगा मल्टीप्लाई करके 608, और ये बचा आपका 8 से फिर डिवाइड करेंगे 32 को, ठीक है। सेम एज इट इज, जैसे हमने प्रोसीजर अब तक फॉलो करा है सेम प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। और 8 32 को कंप्लीट डिवाइड करता है 4 टाइम्स, ठीक है, रिमाइंडर आ गया 0। तो जो लास्ट डिवाइजर था 8, ये होगा हमारा HCF। अब इसे देखिए किस तरह से लिखेंगे, 616 इक्वल्स टू 32 इंटू 19 प्लस 8, देन 32 इक्वल्स टू 8 इंटू 4 प्लस 0। तो HCF ऑफ 616 एंड 32 इज 8, ठीक है। अब आंसर इसका आ चुका है ऑलरेडी 8 कॉलम्स। आप चाहें तो इसे बिल्कुल एक फॉर्मल वे में अपना आंसर खत्म कर सकते हैं, जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसी को यूज करते हुए, ठीक है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स आर 8, ठीक है। बहुत इजी था। तो ये था यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम है अभी भी तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके मुझे बता सकते हैं, उसको मैं जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक आप प्रैक्टिस करते रहिए और क्वेश्चंस करिए। नेक्स्ट हम करेंगे फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक इन आवर नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, कीप प्रैक्टिसिंग, बी सेफ।